मोटर से वो वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होने पर जो माल है ना अपनी जगह पे चला जाता है ऐसा, उसमें हवा नहीं रहती, हवा नहीं रहने से पोल मजबूत हो जाता है ऐसा। हाँ सर, राजस्थान सरकार ने बहुत बढ़िया कर रखा है, उन्होंने हमें किसान भाइयों को 3.5 बीघे पे सब्सिडी दे रखी है। हाँ सर, यही तार जो इसके पोल और वगैरह में यही तार डालते हैं। ये कितना है? ये 8 नंबर तार आता है। अच्छा, हाई कार्बन आता है, कड़क वायर आता है। इसमें पूरा डाई सरिया बना के डालते हैं। एक बेंच की पार्टी में हम लोग 3 सरिया और 5 आड़े सरिया डालते हैं। 5 आड़े सरिया और फिर इसको है ना कटिंग करके फिर माल को बाहर निकालते हैं। इस टाइप से कटिंग करते हैं। इस टाइप की कटिंग करते हैं हम लोग। ये तोता पक्का टाइप इसके फिर ढक्कन हटा देते हैं, फिर पोल इसे कुंडी से बाहर निकालते हैं। कुंडी से बाहर सूखने के बाद दूसरे दिन बाहर निकलता है माल। आप बॉम्बे, आपका कितना पैकेज था? मैं महीने का मेरे को 50,000 सैलरी मिलता था। किस में थे आप? मैं गोल्ड में सर्विस करता था। जो अपने जो सीमेंट के पहले अभी लाइट के पोल लगते हैं ना, सेम वाली डाई है अपने पास। अच्छा, जो वो कितने मजबूत रहते हैं वैसे मजबूत पोल है। मजबूत पोल है ना। हम लोग है ना एक सीमेंट के बैग में 4 पोल ही बनाते हैं सर। अच्छा, उससे क्या रहता है कि ये पोल मजबूत रहते हैं, टूटते नहीं सर। हम लोग क्या करते हैं, इसको रनिंग फीट के हिसाब से भी काम करते हैं। जैसे कि अपन हाइट अपने को 5 फीट लेनी है, हाँ, तो 400 रुपए रनिंग फीट काम करते हैं हम लोग। मेरे पास सर ये क्वांटिटी 400 पोल दिन के बनाते हैं हम लोग। दिन के आप 400 पोल आराम से बनाते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका एमएस के फार्म पे। दोस्तों, आज अपन जो बात कर रहे हैं एक युवा किसान की, जो इस समय फूल के साथ नींबू की खेती और उसके साथ जो तारबंदी की जो पोल आते हैं और सीमेंट के जितने भी आइटम बनाते हैं उसका काम करते हैं, जिसमें इन्होंने लाखों का बिजनेस चालू किया है। और अपन युवा किसान से मिलते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे किसान भाइयों को आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मदन परियार है। मैं गांव कानपुरा का हूँ। कानपुरा सुमेरपुर तहसील और पाली जिले का है। हमारा काम सीमेंट पोल वगैरह बनाते हैं हम लोग। हमारा फर्म चंपालाल सीमेंट प्रोडक्ट के नाम से है। जो हम लोग सीमेंट के पोल है, बेंच है, सीमेंट फोल्डिंग दीवार आती है, वो बनाते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो सीमेंट पोल होते हैं, हाँ सर, ये पोल क्या साइज के आप बनाते हैं? हम लोग 2 साइज के बनाते हैं। एक 7 फीट के आते हैं और एक 8 फीट के आते हैं। 7 फीट में हमारी जो क्वालिटी है वो 4.5 बाई 6.5 इंच की रहती है, जो इसकी मोटाई रहती है 6.5 नीचे से चौड़ी। पिरामिड पोल बनाते हैं हम लोग। एक 7 फीट की आती है। 7 फीट में हम लोग 2 क्वालिटी बनाते हैं, जिसमें एक आता है 4.5 बाई 5.5 का, एक आता है 4.5 बाई 6.5 का बनाते हैं। तो ये इनमें रेट का क्या फर्क रहता है? रेट के जो मोटाई है उसके हिसाब से फर्क रहता है। जो 4.5 बाई 5.5 का आता है वो हम लोग 250 रुपए में सेल करते हैं। ओके, अच्छा। और सर ये मुझे बताओ कि ये जो फर्मे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ये जो फर्मे है ना सर, ये जो सीमेंट के पोल रहते हैं ना, उसमें इसमें बनते हैं। अच्छा, ये इसमें सीमेंट के पोल बनते हैं। और साथ में ये जो वायर देख रहा हूँ, ये सारे वायर क्यों लगाई? ये वायर और ये आटे क्यों लगाई इनके? इसके बारे में कुछ बताओ। ये सर, ये सीमेंट पोल की मजबूती के लिए बनते हैं। ये जो सरिये रहते हैं ना, ये जो 7 फीट के पोल रहते हैं ना, उसका डाई है। इसके अंदर 4 सरिये आते हैं 7 फीट में। 7 फीट के अंदर 4 सरिया आते हैं। हाँ। और 8 फीट वाले में 6 उसमें 6 आते हैं। हाँ सर। तो ये यहाँ पे जो बीच में, इसको क्या करते हो आप लोग? हम लोग है ना इसमें पहले माल डालते हैं। हाँ। माल डालने में सूखने के बाद इसको कटिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ से कटिंग हो जाता है, बस कटिंग बाहर का बाहर। जाता तो है। ये सूखा हुआ है ना? हाँ, ये सूखा हुआ माल है। अच्छा, ये सूखा हुआ है। और जो आप सर बोल रहे थे, जो ये आटी हम लोग इसलिए लेते हैं कि सीमेंट का पोल है ना, क्रैक हो जाता है ना तो नीचे नहीं गिरता है। अच्छा, मजबूती के लिए इसके अंदर हम लोग आटी लेते हैं। जो ये आटी लेते हैं हम ही लेते हैं। जो बाकी जो बाजार में मिलता है उसमें आटी वगैरह लिया हुआ नहीं आता है। नहीं आता। जो अपन कहीं मेड़ पे डाल दिया, खेत में डाल दिया, उसके बाद अगर नीचे से टूट भी जाए तो ये इस तारों पे रह जाता है ना? तारों पे रह जाता है। जो आटी ली रहती है ना, हाँ, तो उसमें रह जाता है। ये हम लोग इस पे ना मोटर से वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, मोटर तो वो बड़ी मोटर सामने है। हाँ, अच्छा, मोटर से पूरा वाइब्रेट करने से मतलब क्या रहता है मदन जी? इसमें जो हवा नहीं रहती है और पोल है ना एकदम मजबूत हो जाता है। जैसे अपन आरसीसी कैसे करते हैं, हाँ। वैसा माल हो जाता है पूरा ऐसा आरसीसी की तरह हो जाता है। तो पहले के टाइम में किस टाइप से करते थे, अभी के टाइम में किस टाइप से करते हैं? पहले हम लोग जो है ना हाथ से बनाते थे। ओके। अभी ये पूरा फर्मे के सिस्टम के साथ मोटर आती है। मोटर से पूरा माल वाइब्रेट होता है। ये मोटर है, यही मोटर है ना, इससे जैसे आप वाइब्रेट करते हो। हाँ सर। तो ये वाइब्रेट मोटर कैसे चलती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग है ना इसमें माल डालते हैं। ठीक है। माल डालने का मोटर चालू करते हैं। मोटर से वो वाइब्रेट होती है। वाइब्रेट होने पर जो माल है ना अपनी जगह पे चला जाता है ऐसा। उसमें हवा नहीं रहती। हवा नहीं रहने से पोल मजबूत हो जाता है ऐसा। अच्छा, तो ये पूरे में घूमता है वहां तक? हाँ, हर फर्मे में घूमता है। ये मोटर चेंज होती है हर 4 पोल के बाद। ये मोटर तो ये पोल की 7 फीट चौड़ाई है। हाँ सर। तो इसको बीच में रखना पड़ता है? हाँ, बीच में रखना पड़ता है। तो ये कितनी देर तक चलाना पड़ता है इसमें? ये 5 मिनट चलाना पड़ता है इसके ऊपर। 5 मिनट वो माल अपनी जगह पे चला जाता है ऐसा। अच्छा दोस्तों, ये भी देख लो, आप युवा किसान ने किस टाइप से ये चीज की केयर की है। मदन जी, आप
साथ में और क्या चीज बनाते हो? हम लोग जो सीमेंट की बेंच आती है जो बैठने की, बैठने की, वो वो बनाते हैं। और फोल्डिंग दीवार जो पार्टी वाली दीवार आती है ना, हाँ हाँ। वो भी बनाते हैं हम लोग। ये चीज ये क्या उसके फर्मे है। है? ये दीवार के हैं कि चेयर के हैं? ये सीमेंट फोल्डिंग दीवार के फर्मे है। अच्छा, दीवार के हैं। तो लो दीवार के बारे में पूछते हैं आपसे। ये कितना फीट का लंबा होता है सर, इसके बारे में कुछ बताओ। ये फुट बाई 6 फुट, मतलब ये फुट फुट वो जो चौड़ा चौड़ा और लंबाई उसकी 6 फीट होती 6 है। फीट होती है, ठीक इसमें है। ये माल की ये विशेषता है कि अपने एक दिन पूरा पड़ा रहता है और दूसरे दिन माल निकलता है। एक जो बाजार में मिलता है माल सर, वो डायरेक्ट वाइब्रेट करके निकालते हैं, एक दिन का कितना भी निकाल सकते हैं। ये अपना है ना, एक दिन पूरे दिन पड़ा रहता है पूरे माल, दिन पड़े रखते हो, दूसरे दिन माल निकलता है। जिससे क्या रहता है कि माल मजबूत बनता है, ओके। क्वालिटी माल बनता है। इसमें भी वायर डालते हो यार? हाँ, इसमें 4 तार आते हैं। हाँ। और सर ये है, ये देखो, ये गोल राउंड कैसे है ये ये डिजाइन के लिए ऊपर वाला जो, अच्छा, फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट रहता है हाँ, वो ऊपर डिजाइन के लिए आता है सर। मुझे ये बताओ मदन लाल जी, आप जो ये पोल बनाते हो, हाँ सर। तो ये क्या रेट में देते हो, उसके बारे में कुछ किसान भाई को बताओ। ये जो फोल्डिंग दीवार वाले से हम लोग है ना सर, ये एक पार्टी हम लोग 300 रुपए में बेचते हैं। 300 रुपए में हाँ। बेचते हो। और इसके जो पोल बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं? वो मैं आपको सब बताता हूँ, वहाँ पे फर्मे इसके। मदन जी यही पोल है ना? हाँ सर, ये पोल है। आपने अपने देखा वहाँ पे जो फोल्डिंग दीवार के पार्टी थे बनते थे ना, इसके ये पोल आते हैं। अच्छा, इसकी क्या विशेषता है? ये विशेषता ये कि इसमें 7 तार आते हैं अपने, अच्छा। जो ओपन दिखते हैं। ओपन दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 ऊपर है और 3 नीचे और एक बीच में आता है। इससे के बीच वाला भी मजबूत भाग हो जाता है सर। अच्छा, 20 वाला भी मजबूत हो मजबूत होता है। जाता है। ये इनकी लंबाई कितनी है सर? ये 8 फीट के पोल आएंगे सर। 8 फीट को। इसकी कॉस्ट क्या है? ये 550 रुपए के आसपास गिरती है किसान ओके भाइयों को। सर। और सर इसके जो फर्मे है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके भी फर्मे है क्या? हाँ सर, ये भी इसके अलग फर्मे आते हैं क्या? हाँ सर, इसके अलग फर्मे आते हैं। ये भी पूरे एक दिन पड़ा रहता है माल, दूसरे दिन माल निकलता है सर। अच्छा। और इसके सर अकॉर्डिंग जो पार्टी आते हैं ना, वो भी मैं आपको सर बताता हूँ। आइए। अच्छा, इसके ऊपर वो पार्टी लगते हैं जो अपन ने वहां देखे थे, पार्टी है ना सर, वो अच्छा। मैं आपको बताते हैं। ये जो पार्टी की रेट तो 300 रुपए है ना? हाँ सर, ये जो पोल है उसकी 550 रुपए। ओके। हम लोग क्या करते हैं, इसको रनिंग फीट के हिसाब से भी काम करते हैं। जैसे कि अपन हाइट अपने को 5 फीट लेनी है, हाँ हाँ तो 400 रुपए रनिंग फीट काम करते हैं हम लोग। इसी में सर अपन 6 फीट हाइट लेते हैं ना, हाँ। तो उसकी अपन रनिंग फीट 500 रुपए रनिंग फीट पड़ती है सर। 500 फीट रनिंग पड़ती है, जिसमें ये देखो ये वाले तो जो ऊपर वाला ये ऊपर वाला भाग लगता है, जो ठीक है। डिजाइन के लिए लगता है ना, वो हाँ। ऊपर वाला भाग और लगता है। ये वाले अपने बीच में पार्टी आते हैं, फोल्डिंग वाले। अच्छा, बीच में पार्टी पार्टी वाला आती है। ना? हाँ अच्छा, ये वाला सारा हाँ, एकदम फिनिशिंग वाला माल आता है और मजबूत चीज आती है, जो हम लोग एक दिन पूरा फर्मे में रखते हैं, दूसरे दिन निकालते हैं दूसरे माल। निकालते हैं। बहुत से किसान ऐसे नहीं करते ना? नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं सर, वाइब्रेट करके माल को रख देते हैं। वो माल में और ये माल में फर्क रहता है। फर्क रहता है ना? जो ये एक बार क्रैक होने के बाद भी टूटेगा नहीं अपने को ऐसा। अच्छा, टूटेगा। मदन जी यही तार डालते हो क्या आप? हाँ सर, यही तार जो इसके पोल और वगैरह में यही तार डालते हैं। ये कितना है? ये 8 नंबर तार आता है। अच्छा, आई कार्बन आता है, कड़क वायर आता है। कड़क वाला आता है। हाँ, 8 नंबर। अच्छा, 8 नंबर। सर मदन जी एक चीज और बताइए हमारे सर। किसान भाइयों को कि आप किस समय इस लाइन में आए, क्या है, किस टाइप से आए, उसके बारे में बताओ। मैं सर ये कोरोना के बाद आया। तो हाँ, लोग जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा ना, तो मैं पहले बॉम्बे में सर्विस करता था। ठीक है। वहां से छोड़ के फर्स्ट लॉकडाउन में मैं इधर आके मैंने खेतीबाड़ी का भी काम किया साथ साथ में। और मेरे को लगा कि हम लोगों को इसका भी काम करना चाहिए किसान भाइयों के लिए। अच्छा, तो इसके साथ साथ में मैंने ये काम चालू किया कोरोना के बाद। कोरोना टाइम चालू किया? हाँ, कोरोना के बाद चालू कोरोना में दोस्तों देख लो बहुत से किसानों की लाइफ बदली है। आप पहले बॉम्बे थे, आप बॉम्बे आपका कितना पैकेज था? मैं महीने का मेरे को 50,000 सैलरी मिलता था। किस में थे आप? मैं गोल्ड में सर्विस करता था। देखो दोस्तों, किसान का बेटा था बॉम्बे में, गोल्ड की जो शॉप है वहाँ पे इनकी जो 50,000 समथिंग सैलरी थी। बाकी कुछ कारणवश से लॉकडाउन के समय में इनको नौकरी से जाना पड़ा। उसके बाद इन्होंने यहाँ आके खेती की, फूल की खेती, नींबू का बगीचा डाला और साथ में इन्होंने सोचा कि किसानों की जरूरत होती है ये जो पोल, हाँ सर, और साथ में जो ये दीवारें वगैरह किसानों की मेन चीज है। इससे क्या किसानों को ये तारबंदी के सिवा किसान खेती नहीं कर पाता सर। हाँ, चूहे वगैरह आते हैं तो उसमें किसानों को बहुत नुकसान करते हैं सर। जंगली जानवरों से हो गया। हाँ, आजकल तो गाय वगैरह की भी बड़ी परेशानी समस्या है सर। ये नहीं होता था, किसान का खेतीबाड़ी में नुकसान ही है सर। नुकसान ही है। तभी आपने आके ये सोचा कि चलो कुछ करते हैं यहाँ पे। आप यहाँ खुश हो अभी? हाँ, अभी तो खुशी है सर। अभी किसान भाइयों के लिए सब ये काम करते हैं हम लोग। अच्छा, ये देखिए सर। हाँ, ये पोलो में कुछ क्या बताया आप? हाँ सर, ये जो 7 फीट का पोल है। हाँ, 7 फीट का पोल है ये। जो ये अच्छी क्वालिटी का बनता है। देखो सर, इसमें है ना, ये पूरा वाइब्रेट है। जो अपने जो सीमेंट के पहले अभी लाइट के पोल लगते हैं ना, सेम वाली डई है अपने पास। अच्छा, जो वो कितने मजबूत रहते हैं वैसे मजबूत पोल है। मजबूत पोल है ना? ये पूरा मोटर से वाइब्रेट होते हैं। ये जो है 7 फीट का 6.5 बाई 4.5 का पोल है। अच्छा, इसी में अपने को है ना सर 7 फीट में एक 4.5 बाई 5.5 का भी पोल है।
ये वाला पोल है ना? हाँ सर, ये वाला कौन सा पोल है? ये 4.5 बाई 5.5 का है सर। अच्छा, ये भी वो ही पोल है ना? हाँ सर, इसके अंदर अपन 20 mm की काकरी भी डालते हैं, अच्छा, रीति, और एक, मिट्टी वगैरह, हाँ। हाँ सर, इसमें है ना सर, हम लोग है ना एक सीमेंट के बैग में 4 पोल ही बनाते हैं सर। अच्छा, उससे क्या रहता है कि ये पोल मजबूत रहते हैं, टूटते नहीं सर। 4 पोल में एक सीमेंट का बैग डालते हो? हाँ सर, इससे क्या उसकी लाइफ लंबी रहती है, 20 साल तक पोल को कोई तकलीफ नहीं आती है। 20 साल तक कोई तकलीफ नहीं आएगी सर। उसको देख लो, 20 साल तक इस चीज में कोई तकलीफ इनको रहती नहीं नहीं है। है सर। और मदन जी, ये चीज बताओ कि जो ये आपके जो पूरे पोल बनते हैं, हाँ सर, ये कितने आपके पास एक साथ में पोल बनते हैं? मेरे पास सर ये क्वांटिटी 400 पोल दिन के बनाते हैं हम लोग। दिन के आप 400 पोल आराम से बना बनाते हैं। देते हो? एक दिन इसको रखते हो, उसके बाद फिर दूसरे दिन फर्मे से बाहर निकलते हैं माल। फिर आप वो जो पानी का टैंक है उसमें डाल देते हो हाँ ना? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अभी आपको ये सामने आपके लाइव है, हाँ हाँ, ये जैसे माल डाला तो ये मोटर पूरा वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, ये देखो वाइब्रेट करता हाँ है ना? ये अभी माल डाल रहे हैं ना? हाँ सर, ये माल डाल रहे हैं अभी, ये इस टाइप से माल डाला जाता है? डाला जाता है सर। फिर ये मोटर है ना, इस पे वाइब्रेट करेंगे। इसे वाइब्रेट करेंगे। ये अभी इस टाइप से पूरा पूरा पोल हाँ। सारा सीमेंट डाल दो। ये देखिए, ये माल बना हुआ है, देखो एक बैग का माल है, ये एक 4 फर्मों में ही आएगा। पूरा एक सीमेंट बैग का एक बैग का माल 4 फर्मे में आते हैं। 4 फर्मे में आता है। दोस्तों देख लो, इस टाइप से आप पूरा इसमें डालते हैं, उसके बाद इसको वाइब्रेट करते हैं। ये देखिए सर, ये वाइब्रेट होता है पूरा कितने देर में चालू करता है। ये जब 5 मिनट वाइब्रेट करता है तो माल है ना अपनी जगह पे चला जाता है पूरा। माल में हवा कुछ नहीं रहता सर। ये देखिए ना, आपको पहले बताया था एकदम मजबूत चीज हो जाती है, पूरा एक हिस्सा बनेगा। हाँ वैसे एक दिन लगता पूरा। एक दिन लगेगा। हाँ सर, प्रॉपर ये वाइब्रेट होते हैं पोल, इसमें जगह रहती नहीं। एक बार पोल क्रैक भी हो जाएगा ना सर, तो टूट के नीचे नहीं गिरेगा, ये गारंटी है अपनी। जो इसमें जो आटी लेते हैं ना, उसे जैसे कि अपन आरसीसी ढाबा कैसे भरते हैं, वैसा माल तैयार हो जाता है सर। सर इस टाइप से वाइब्रेट करने के बाद एक दिन पोल उसमें रखते हैं फर्मे में। अच्छा, फर्मे रखते हैं। फिर इसको है ना कटिंग करके फिर माल को बाहर निकालते हैं। इस टाइप से कटिंग करते हैं। इस टाइप की कटिंग करते हैं हम लोग के ये तोता पक्का साथ। टाइप इसके फिर ढक्कन हटा देते हैं, फिर पोल इसे कुंडी से बाहर निकाल देते हैं। कुंडी से बाहर माल सूखने के बाद दूसरे दिन बाहर निकलता है माल। दोस्तों देखो कितना व्यवस्थित और कितना सिस्टमेटिक आपने काम कर रखा। दोस्तों आप खुद देख लो, युवा किसान की कितनी शानदार मेहनत है, तो लॉकडाउन के बाद आके इन्होंने एक मिसाल कायम की है। मदन जी से पूछते हैं, मदन जी ये जो तारबंदी, इसमें क्या सब्सिडी है गवर्नमेंट की? हाँ सर, राजस्थान सरकार ने बहुत बढ़िया कर रखा है। उन्होंने हमें किसान भाइयों को 3.5 बीघे पे सब्सिडी दे रखी है। 40,000 रुपए आते हैं किसान भाइयों को। किसान भाई के लिए 3 बीघा वाला किसान भी तारबंदी लगा सकता है और 40,000 गवर्नमेंट से पा सकता है, जो मदन जी बता रहे हैं उस हाँ हिसाब से। और मुझे साथ में बताओ और क्या बनाते हो? हम लोग सीमेंट बेंच बनाते हैं, जो सीमेंट नगर पालिका वगैरह पंचायत वगैरह में लगते हैं ना, जहाँ शमशान है वहाँ पे लगते हैं ना, अच्छा, और बैठने की सीमेंट बेंच बनाते हैं। ये क्या चीज़ है? ये इसके फर्म है सर। अच्छा, देख लो दोस्तों कितने शानदार फर्म है सारे। सर इसमें एक हम लोग क्या करते हैं, 6 mm के सरिया बना के डालते हैं जाली। 6 mm का ये 6 mm। अच्छा, ये कितना डालते हो आप इसमें? इसमें पूरा डाई सरिया बना के डालते हैं। एक बेंच के पाटिये में हम लोग 3 सरिया और 5 आड़े सरिया डालते हैं। 5 आड़े सरिया और 3 उभे सरिया डालते हैं। खड़े सरिया। असल में बताना चाहूंगा, इसकी जो सीमेंट बेंच की जो फिनिशिंग आती है ना, इस टाइप की आती है। अच्छा, ये जो बाजार से हटके माल है, क्वालिटी माल है पूरा सर। क्वालिटी माल। ये क्या रेट में देते हो आप पूरी बेंच बनी हुई? हम लोग से 2500 से स्टार्ट है, अलग अलग डिजाइन आती है इसके अंदर। इसके जो हम लोग ये बैठने के जो पाए आते हैं वो ये और ये फर्मे भी ये साथी बने हुए हैं सर। अच्छा, ये चीज क्या आती है? ये इसके फर्मे, ये बैठने के जो पाए होते हैं उसके वो ये चीज क्या है? ये ढक्कन है, इसमें ये डिजाइन के लिए बना हुआ है। डिजाइन के लिए ढक्कन डालते हैं। ये पूरा तैयार करके रख दिया ना? ये जो 2500 से 3000 समथिंग ये भी आप देते हो। और साथ में आप क्या करते हो फूलों की खेती के साथ अलावा? हाँ सर, हम लोगों ने फूलों की खेती लगा रखी है, और हमने लौकी है, नींबू का बगीचा भी है हमारा। अच्छा, ये भी है। हाँ। लो आगे चलते हैं आगे और आपके वो चेयर देखते हैं। हाँ सर, बताता हूँ आपको। सर मैं आपको जो बेंच बताई थी ना, वो हम लोग कलर करके देते हैं। तो कलर हम लोग कंप्रेसर से करके देते हैं, इसको इस टाइप से कलर करके देते हैं। सर कोई किसान भाई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो कैसे करेगा? सर इसके लिए मैं आपको मेरा नंबर बता देता हूँ, जो है 9769721024। दोस्तों ये थे हमारे साथ मदन जी परियार, जो यंग उम्र में इतना बड़ा कारोबार चला रहे हैं। आप किसी किसान भाई को कोई भी जानकारी चाहिए इनसे, तो मैं आपको लिंक में इनके नंबर और एड्रेस पूरा डाल दूंगा, जिससे आप उनसे बेंच से लगा के सारे जितने भी मैंने आपको बताए उसके बारे में रेट से लगा के सारी चीज इनको पूछ सकते हैं ना सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।